सदका एक ऐसा अमल है जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी के पेट में रोटी, किसी के तन पर लिबास और किसी के दिल में उम्मीद बनकर उतरता है। ये सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि दिल की सफाई, रूह की रोशनी और अल्लाह की रिजा हासिल करने का जरिया है। कुरान कहता है, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनका माल उस दाने की तरह है जो 7 बालियां सुगाता है, हर बाली में 100 दाने होते हैं। अल-बकरा 2:61। एक मर्तबा एक बूढ़ी माँ के पास कुछ ना था, सिर्फ आधी रोटी बची थी। दरवाजे पर एक यतीम बच्चा भूख से कांप रहा था। माँ ने वही आधी रोटी उसको दे दी। उस रात उस माँ ने ख्वाब में एक नूरानी फरिश्ता देखा जो कह रहा था, तेरे लिए जन्नत में दस्तरख्वान बिछाया जा चुका है, सिर्फ उस आधी रोटी के बदले में। देखें कितनी मामूली सी चीज, लेकिन अल्लाह के यहाँ कितनी कीमती। सदका करने से माल कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हजरत अली फरमाते हैं, सदका मुसीबतों की दीवार है। ये दुआ, दवा और दिफा बनकर जिंदगी की मुश्किलात को हल्का करता है। एक मजदूर रोज अपनी तनख्वाह से सिर्फ 5 रुपए निकाल कर एक भूखे फकीर को देता। उसके साथ ही मजाक उड़ाते कि तुम खुद गरीब हो, क्या दोगे। लेकिन चंद माह बाद उस मजदूर की मुलाकात एक नेक दिल ताजिर से हुई जिसने उसे काम पर रख लिया, और फिर वही मजदूर 1 साल बाद खुद दर्जनों मजदूरों का मालिक बन गया। सबक, सदका छोटा हो सकता है लेकिन अल्लाह का बदला बहुत बड़ा होता है। एक दिन एक स्कूल में एक तालबा ने अपना लंच एक गरीब बच्ची को दे दिया। अगले दिन उस बच्ची की फेस किसी अनजाने शख्स ने अदा कर दी। वो अनजाना शख्स वही बच्ची का बाप था जिसने अपनी बेटी को खुश देखा और दिल से दुआ दी, या अल्लाह, जो मेरी बेटी से नेकी करे तो उसका हर दुख दूर कर दे। बस वो दुआ तालबा की जिंदगी बदल गई। सदका न सिर्फ दुनिया में फायदा देता है बल्कि कब्र और आखिरत में भी रोशनी बनकर साथ जाता है। नबी करीम ने फरमाया, कब्र में इंसान के साथ 3 चीजें जाती हैं, सदका जारिया, इल्म नाफ़ और नेक औलाद की दुआ। अगर आपके पास ज्यादा नहीं तो भी घबराए मत। एक मुस्कुराहट, दुआई या कलमा, किसी को रास्ता दिखा देना, बूढ़े का सामान उठा देना या किसी बच्चे को रोटी खिला देना भी सदका है। एक नौजवान नौकरी की तलाश में था, परेशान, दिल शिकस्ता। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, रोज थोड़ा सा सदका दो, कुछ ना हो तो किसी राहगीर को एक पानी की बोतल ही दे दो। उसने अमल शुरू किया। कुछ हफ्तों में किस्मत बदल गई, नौकरी लगी, माँ का इलाज हुआ, कर्ज उतरा और बहन की शादी भी हो गई। यकीन जानिए, जिंदगी में बाहर सिर्फ सदके के जरिए आई। सदका सिर्फ खर्च करना नहीं बल्कि अल्लाह से तिजारत है, ऐसी तिजारत जिसमें कभी खुसारा नहीं। सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कर्ज लेता है नेकी की सूरत में और कई गुनाह बढ़ाकर लौटाता है। एक दिन एक लड़की बाजार में एक नाबीना बूढ़े को सड़क पार करा रही थी। लोग देख रहे थे, सोच रहे थे, ये छोटा सा काम क्या बदले में देगा। मगर उस रात उस लड़की की माँ की बीमारी में अचानक बेहतरी आई। डॉक्टर हैरान थे। ये दवा का कमाल नहीं, दुआ का असर है। और वो दुआ शायद उसी नाबीना बूढ़े के दिल से निकली थी। आज के उस बेरहम दौर में जहां हर कोई सिर्फ अपनी फिक्र में है, सदका इंसान को इंसानियत से जोड़ता है। ये गुरूर को तोड़ता है, दिल को नर्म करता है, रिस्क में बरकत लाता है और सबसे बढ़कर रब को राजी करता है। याद रखो, जिस दिन तुम किसी के लिए दर्द नहीं बल्कि दुआ बन गए, समझ लो तुमने अल्लाह की राह में सच्चा सदका दिया। किसी गरीब के चेहरे पर हंसी लाना, किसी यतीम को सीने से लगाना, किसी विवाह को राशन देना या किसी तालिब इल्म की फीस भर देना, ये सब सदका है और अल्लाह के यहाँ उनका वजन बहुत बड़ा है। सदका करने वालों को दुनिया में सुकून, दिल में रोशनी और आखिरत में कामयाबी मिलती है। जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ऐसा घर, ऐसा कारोबार, ऐसी जिंदगी कभी वीरान नहीं होती जहां से सदका निकलता है। तो आइए दिल से नियत करें, रोज कुछ ना कुछ जरूर सदका करेंगे, चाहे वो सिर्फ 1 रुपया हो, 1 दुआ या 1 नेकी ही क्यों ना हो, क्योंकि क्या पता आपकी छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाए।